हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान का दूसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 1 में प्रकाश संबंधित चीज़ों को पढ़े, प्रकाश से संबंधित परिभाषाओं को, नियमों को और उसके अंतर्गत आने वाले गोलीय दर्पण को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से कि हम लोग गोलीय दर्पण में हमने अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के बारे में भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। और अवतल दर्पण में न्यूमेरिकल हल करने के लिए हम लोगों ने उसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की जो विधियां हैं उनको हम लोगों ने एकदम शार्ट तरीके से पढ़ा, उसको ट्रिक बना के, ऐसा ट्रिक बना के पढ़ा कि जिसको आदमी एक बार समझ ले, बच्चा एक बार समझ ले तो उसे न्यूमेरिकल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन किसे कहते हैं, या हमने स्टार्टिंग किया था सबसे पहले प्रकाश के डिफिनेशन क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। इसके बाद हमने गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण में हमने अवतल और उत्तल के चिन्हों को जाना और उन्हें हल करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम लोग उसी कड़ी में आज अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कौन से तलों से कैसे होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जानने के बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। इसके बाद अपवर्तन संबंधी जो भी आंकिक प्रश्न होंगे उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम टॉपिक उठा लिए हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक भी आपका है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के डिफरेंशियल भी जानने का अपवर्तन, सॉरी हमने परावर्तन बोल दिया, प्रकाश का ही अपवर्तन है। तो प्रकाश के अपवर्तन को हम जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं अपवर्तन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करें, यदि प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे इसको समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे तो हमने एक बना लिया यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा सा और गाढ़ा। अब हम एक बना लेते हैं ऐसा माध्यम, यह आपका सघन माध्यम है। सघन माध्यम में ये आपका कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। तो हमने कह दिया ये आपका कांच है, एक कांच है, और इसके बाहर क्या है, वायु है, और यहाँ पर इसके बाहर भी क्या है, वायु है। यदि प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की किरणें, तो आने वाली किरणों को हम क्या बोलेंगे, आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण है, और ये जो बिंदु हमारा यहाँ पे है जहाँ पे आपतित किरणें पड़ रही हैं वो आपका आपतन बिंदु है, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें प्रवेश करती हैं वह बिंदु वहाँ पे क्या है, वो बिंदु आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक आपका अभिलंब खींचेंगे, एक नॉर्मल पॉइंट होगा जो कि अभिलंबवत होगा। इसको हम यहाँ पे अभिलंब बोलेंगे। ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। इसको हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका n होगा, ये आपका n डैश हो सकता है। अब इसके बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ ये जो सीधी न जा कर के, वैसे तो इनको सीधी जाने चाहिए,
देखिए इसे सीधी न जा कर के अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यानी देखा जाए तो प्रकाश की किरणें ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकती हुई नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही इनको और आगे बढ़ाते हैं तो ये सघन माध्यम से जैसे ही आपका बाहर निकलती हैं विरल माध्यम में, और ये अविलंब से दूर हटना शुरू कर देती हैं। आप यहाँ पे बाहर पे एन डैश दिखा सकते हैं। तो ये आने वाली जो किरण है वो आपकी आपतित किरण है, और ये यहाँ पे एक बिंदु से जैसे ही वो निकल करके इस बिंदु का नाम नोट कर लेते हैं। इसका नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, या इसको हम कुछ और नाम, चलिए आपतन बिंदु से रहेगा, आपतन बिंदु। अब हमें और ये आने वाली किरण का क्या नाम होगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये जो किरण होगी आपकी अपवर्तित किरण। यानी कि इन बिंदुओं को पहले हम पकड़ लें कि ये कौन कौन से बिंदु हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तन के पश्चात ये बाहर जाने वाली क्या है? आपकी अपवर्तित किरण है। इसको थोड़ा से आप ऐसे कर लीजिएगा। और जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। और जिस पर आपका ये अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब आपका यन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इधर आपका वायु है, वायु, और इधर भी आपका वायु है, और बीच में आपका माध्यम क्या है? कांच है। तो इसको हम 2-3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इसी डिफिनेशन को, यदि प्रकाश की किरणें वायु को बोलेंगे वो कौन सा माध्यम है? इसको बोलेंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम। और इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम, ये आपका सघन माध्यम है। और इन्हें भी हम विरल माध्यम बोलेंगे। इसको हम 3 तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और 3 तरीका क्या होगा? जैसे हमने इसको नंबर भी डाल दिया 1, इसको फिर डाल दिया 2, इसको फिर पुनः 1। अब इन तीनों तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसमें आप देखिए दिया है कि यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और पुनः इस सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटते हुए प्रतीत होती हैं। ये आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब दूसरी बात करें हम, यदि प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आती हैं तो अविलंब से क्या करती हैं? दूर हट जाती हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसको आप बखूबी समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन को हर बार डिफाइन करने को आता है पेपर में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? मिस कर जाते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन को समझने के बाद अब बारी आती है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको पहले आप डिफिनेशन को नोट कर लें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम में जाती हैं
तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, दूर हट जाती हैं, अविलंब से दूर हट जाती हैं। पुनः पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम में जाती हैं, माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार मिला लीजिएगा कि दूर और पास में देखो, यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, अविलंब की ओर, यहाँ डाउट मुझे लग रहा था, अविलंब की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं, अविलंब की ओर झुक जाती हैं, पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, दूर हट जाती हैं, दूर हट जाती हैं। अब इसको हम बखूबी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का ये सिद्धांत क्या है। तो हमने डायग्राम से भी समझाने का प्रयास किया और यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने सघन या विरल लिखा है वहाँ पे नंबर भी आप डालने का प्रयास करेंगे। हमने विरल माध्यम को 1 से दिखाया है और सघन माध्यम को 2 से दिखाया है। तो जहाँ पे आपका विरल माध्यम होगा आप वहाँ पे पहला माध्यम लिखेंगे, जहाँ पर आपका सघन माध्यम होगा वहाँ दूसरा माध्यम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ आपका सघन माध्यम है वहाँ दूसरा माध्यम है और जहाँ आपका विरल माध्यम होगा वहाँ हमने पहला नंबर डालेंगे और नंबर वाइज भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम को हमने बोला 1, तो कह सकते हैं यदि प्रकाश की किरणें प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अवलंब की ओर झुक जाती हैं। पुनः अगर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। या तो हम यहाँ पे इनको ऐसे न करके ये कह सकते हैं वायु और कांच ले सकते हैं। कह सकते हैं यदि प्रकाश की किरणें वायु से, या तो आपका माध्यम क्या है वायु से कांच में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। पुनः कांच से आपका वायु में पहुंचती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है। अब हम आगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की चर्चा करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो हम यहीं पे नोट कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब हम यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की चर्चा कर लें कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन सा है। तो हम बात करेंगे प्रकाश के मुख्य रूप से अपवर्तन के 2 नियम हैं। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे या लिख भी देंगे। प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम हैं। मुख्य 2 नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। इसमें कि हम बात करेंगे कि वो पहला नियम आपका क्या है, इसको हम बखूबी समझेंगे क्योंकि सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इनका तीनों का जिक्र करके हम एक नियम बनाएंगे। तो बोलेंगे आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी हम इनकी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हम लोग तीनों नियम की बात कर रहे हैं। तो अब हम अभिलंब को भी दर्शाते हैं और यहाँ पे आपतित किरण को भी दर्शाते हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं कि इनका नियम क्या है। तो बोलेंगे आपतित किरण, जैसे जैसे डायग्राम है वैसे वैसे नियम लिखेंगे। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एज ए सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? स्नेल का नियम। इस नियम को हम स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्नेल का नियम। वो नियम क्या है? तो फार्मूला है n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ये हमें स्नेल का नियम है, जहाँ साइन आई क्या है, साइन आई क्या है, साइन आर क्या है और एन क्या है। तो एन आपका अपवर्तनांक है और ये क्या है? अपवर्तन। आई आपका है आपतन कोण, है ना, आपतन कोण की ज्या है, कोण की ज्या, यानी साइन का हिंदी जो होता है वो ज्या होता है। इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ये साइन है, साइन आई, साइन आर और एन। अब हम जिक्र करेंगे इसमें, इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक को पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन, और हमने टॉपिक लिया था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें अपवर्तन जो नाम है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, एवं हम अपवर्तन संबंधी जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और अपवर्तनांक के जितने फार्मूले हैं उनको हम लोग नोट करने का प्रयास करेंगे।